यूं ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्कर्षवाणी समरी ऑफ इनक्रेडिबल बुक्स पर, जहां हम आपके समक्ष बेहतरीन किताबों के सारांश को प्रत्येक दिन प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी के बारे में जिसने अपने सपनों को पंख दिए और दुनिया को दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान की। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए हम भी अग्नि की उड़ान पुस्तक के माध्यम से अपनी सफलता की अनोखी उड़ान के सफर को तय करते हैं। ऐसी और सफल उड़ानों की मंजिल को प्राप्त करने हेतु आज के प्रेरक प्रसंग से एक अद्भुत अद्वितीय प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो प्रस्तुत है अग्नि की उड़ान का विस्तृत सारांश। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान दैट इज कॉल्ड विंग्स ऑफ फायर एक प्रेरणादायक और साहसिक कहानी है जो उनकी जीवन यात्रा और भारत के मिसाइल कार्यक्रम में उनके योगदान को दर्शाती है। इस पुस्तक में उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, व्यावसायिक उपलब्धियों और दर्शन को विस्तार से बताया गया है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक और मस्जिद के इमाम थे, जबकि उनकी माता अशीअम्मा एक गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन कलाम के माता पिता ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। शिक्षा और प्रेरणा। कलाम ने रामनाथपुरम के स्वार्ट्स हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहाँ उनके शिक्षक प्रोफेसर सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें प्रेरित किया और उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। व्यावसायिक जीवन और उपलब्धियाँ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने 1958 में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना शुरू किया। बाद में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हुए, जहां उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सफलता ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रतिष्ठित किया। मुख्य परियोजनाएं और योगदान। सबसे पहला जो मुख्य परियोजना डॉक्टर कलाम जी की आती है वह है SLV-3 परियोजना। इस परियोजना में रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने के लिए स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया। दूसरा जो परियोजना यहाँ पर मिलती है वह है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज IGMDP। इस परियोजना के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों का विकास किया गया। और तीसरी जो प्रमुख परियोजना यहाँ पर आती है वह है रक्षा अनुसंधान और विकास। कलाम ने DRDO में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया और भारत को एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने में योगदान दिया। राष्ट्रपति पद और सामाजिक योगदान। डॉक्टर कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे।
वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए और अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं को प्रेरित करने के कार्य में लगे रहे। राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद भी वे शिक्षा और प्रेरणा के माध्यम से देश की सेवा करते रहे। उन्होंने इंडिया 2020 जैसी पुस्तकें लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के विकास का सपना प्रस्तुत किया। दर्शन और प्रेरणा। डॉक्टर कलाम का जीवन यह सिखाता है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने हमेशा यह माना कि शिक्षा और ज्ञान किसी भी राष्ट्र की प्रगति के प्रमुख साधन हैं। वे युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित करते रहे। निष्कर्ष। अग्नि की उड़ान केवल एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरक ग्रंथ है जो हमें डॉक्टर कलाम के जीवन की कठिनाइयों, उनके अदम्य साहस और अटूट विश्वास की कहानी बताता है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे सपने ऊंचे हैं और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रयास करते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। डॉक्टर कलाम का जीवन और उनका काम हमें निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। उम्मीद है आपको हमारी यह पुस्तक समीक्षा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।